सत साहिब जी। सभी प्रेमी जनों को नमन। गुरुवाणी चैनल प्रस्तुति साईं अरुण जी। प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी। सत साहिब जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सत साहिब गुरु जी। सत साहिब सत साहिब सत साहिब बोलिए। हाँ गुरु जी, मैंने आपकी एक वीडियो सुनी ना, उससे पहले सुनती हूँ लगातार। अभी एक सुनी, मैंने पहले भी 2 बार आपसे बात की है। उसमें थोड़ा सा संशय कुछ है, तो मतलब जब तक नहीं होगा सोल्यूशन तब तक मन भटकता रहेगा। तो वीडियो इसलिए तो निकाले जाते हैं ना, वीडियो देखते जाओ, सब संशय का ये हो जाएगा। और वीडियो में क्या है, संशय का निराकरण ही है ना। अगर आप बोले कि मैं सब देखते हो तो आपको संशय आना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि सभी संशय का जवाब दे दिए चुका हूँ। ऐसा मेरे ख्याल से अभी तो कुछ भी नहीं बाकी रहा। हाँ बोलो। हाँ, पहले भी बात हुई है मुझसे। हाँ तो मेरे को थोड़ा सा कृष्ण के बारे में आपने बताया ना कि कृष्ण धरती के ही भगवान है। किसी बंदे से आप बात कर रहे थे कि कृष्ण धरती के ही भगवान हैं और काल रूप ही हैं और मीन्स परमात्मा। वो बात तो खैर बिल्कुल जायज है कि परमात्मा का स्थान, लेकिन परमात्मा जो है वही तो कृष्ण बन के आए। यानी कि पुरुष तो एक ही है ना शुरू में जब है, अगर उसे साकार रूप में माना जाए तो पुरुष तो एक ही है ना। अब उसी ने काल रूप धारा या जो भी रूप धारा है वो भी बने। मतलब एकदम बराबर है आपकी बात। अभी एक काम करो, आप अभी लिखते चलो। ऐसा करो, 2 पार्ट है इसमें, एक परमात्मा वाला पार्ट है और एक प्रकृति वाला पार्ट है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी परमात्मा की बातें मत करो, बराबर। तो ये जो प्रकृति है ना, ये भी आदि अनादि काल से चल रही है, बराबर। आदि अनादि माने कुछ मालूम नहीं कि उसकी शुरुआत कैसी हुई। जैसे हम परमात्मा के बारे में कहते हैं ना, कैसा वो होगा, तो अभी हमको तो मालूम पड़ गया कि परमात्मा एक शब्द स्वरूप है, बस। यानी पहले कुछ नहीं था, बाद में वो शब्द स्वरूप में स्थिर हो गया, ऐसा समझो, बराबर। मुझे और उसके बाद कुछ नहीं, अभी सिर्फ परमात्मा शब्द स्वरूप में है, बराबर। और ये लेकिन उसे ना हम एक निश्चित उसमें नहीं छोड़ सकते कि हम नहीं, इस चीज का निवारण नहीं कर सकते कि वो शब्द रूप ही है, आकार नहीं ले सकता। अगर इतने प्राणियों को आकार दिया, प्रकृति को आकार दिया, दुर्गा को आकार दिया, तो वो आकार ले भी सकता है, कुछ भी आकार ले सकता है। देखो आप गलत कर रही हो, मिक्सिंग कर रहे हो, मिक्सचर कर रही हो, आप फरसान बना रही हो। ऐसा मत करो, ठहरो, मैं वही बोल रहा हूँ। परमात्मा होता है ना, बस एक ही है, और वो परमात्मा शब्द स्वरूप है। शब्द माने साउंड, धुन, आवाज, ध्वनि, बराबर। उसका वो स्वरूप है। अभी वो छोड़ दो, वो भी जाने दो। अभी परमात्मा की बात मत करो। अभी हम यहाँ आए, अभी हम यहाँ आ गए, अभी प्रकृति में हम आ रहे। तो प्रकृति भी जो है ना, जो हम जड़ प्रकृति बोलते हैं, आकार वाली प्रकृति बोलते हैं, बराबर। ये प्रकृति भी पहले निर्गुण निराकार ही थी। अभी मैं परमात्मा की नहीं बात कर रहा हूं। ये ऐसा समझो कि ये प्रकृति तुरीयातीत अवस्था में थी। क्या थी? तुरीयातीत। तुरीयातीत माने निर्गुण निराकार। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। फिर वो साकार रूपे कैसा ले, तो तुरीयातीत अवस्था में क्या होता है, अपना जो ब्रह्म निरंजन कहते हैं उसको हम तुरीयातीत अवस्था वाला कहते हैं। अभी तुरीयातीत अवस्था में कोई बॉडी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, बराबर। ऐसा समझे कि हवा के तरीका समझो, लेकिन जानने वाली हवा, महसूस करने वाली हवा, तो ऐसा एक बॉडी समझो, उसको हम ब्रह्म निरंजन कहते हैं, या ओमकार स्वरूप कहते हैं, या ज्योति स्वरूप कहते हैं, या निरंकार स्वरूप कहते हैं। चाहे तो उसको बहुत सारे नाम है, तो वो भी जाने दो।
तो हमें इतना ही समझना है कि तुर्यातीत अवस्था में जो भी था वो ओमकार स्वरूप में था, ज्योति स्वरूप में था, बराबर। उसको हम कहते हैं ब्रह्म निरंजन, बराबर। अभी ब्रह्म निरंजन के पास जो शक्ति है उसको हम बोलते हैं गायत्री। गायत्री माता जो बोलते हैं ना हम, वो भी निर्गुण निराकार है। ये दोनों भी एक ही समय वाले हैं, आदि अनादि है। कौन? अपना ब्रह्म निरंजन और गायत्री। ये दोनों भी जो है ऐसा समझो, मेल फीमेल समझो समझने के लिए। अभी तो निर्गुण निराकार है, उसको तो कोई आकार भी नहीं है, लेकिन ऐसा जो है कबीर साहब ने जो बताया मैं वही बताता हूं कि तुर्यातीत अवस्था में सिर्फ और सिर्फ कौन था? ये ब्रह्म निरंजन था, बराबर। और उसके साथ कौन था? ये गायत्री थी, बराबर। तो उन्होंने क्या किए? उन्होंने बाद में प्रकट अवस्था में आए। कौन आए? अभी कैसे आए वो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने प्रकट अवस्था की। तो पहले प्रकट अवस्था में क्या बनाए? ब्रह्मा विष्णु महेश, बराबर, और उनकी माता कौन बनाए? प्रकट अवस्था में डायरेक्ट ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी ये आ गए देह अवस्था में, बराबर। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का हम देह देखते हैं ना फोटो में, हमारे जैसा देह है, तो लेकिन उनको थोड़ा सा 3 चेहरे है। जैसे ब्रह्मा जी को मुख 3 मुख है, 4 मुख है, क्या जो भी है, या हाथ ज्यादा है वो ज्यादा। लेकिन स्थूल अवस्था में या हमारे जैसे शरीर अवस्था में तो वो जो प्रकट हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। और साथ में ऐसा समझो गायत्री ने उसका रूप बनाया स्थूल में। क्या बनाए? दुर्गा देवी जी बनाई, बराबर। अभी देखो गायत्री देवी भी आंखों से नहीं दिखने वाली, निर्गुण निराकार। और ये जो ब्रह्म निरंजन वो भी आंखों से नहीं दिखता, बराबर, वो भी निर्गुण निराकार। तो उसको हम कहते हैं निर्गुण निराकार रूप, यानी तुर्यातीत अवस्था। लेकिन कृष्ण तो दिखे आंखों से। आपने देखो, आपका जो अभी अनुभव है, आपने कोई तो भी पुस्तक से उठाया है या किसी ने तो भी बताया है, वही आपका नॉलेज है? नहीं, मैं एक्चुअली सुनो 14 साल से मैं हूँ, मतलब गुरु ज्ञान में ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ी सी एक चीज जो पूछना चाह रही, जो मेरे संशय है ना वो थोड़ा सा रह जाएगा, मैं पूछूं गुरु जी? जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति तो बताई गई, 9 भक्तियां बताई गई, 9 भक्तियां, 9धा भक्ति बताई गई, 10वीं भक्ति प्रेम लक्षणा बताई गई। तो जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, प्रेम भक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, और जब कृष्ण से प्रेम होता है तो प्रेममयी हो जाता है इंसान। मतलब ना सभी से प्रेम करता है, उसके अंदर द्वेष नहीं रहता, और क्रोध लोभ मोह भी छूट जाती है, बाकी चीजें भी छूट जाती है। तो क्यों छूटती है? अगर हम काल में ही है, हम संसार में ही है, बहुत चीजें छूटती हैं कृष्ण से। अगर तुम्हें सच्चा प्रेम सच्ची भक्ति अगर तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए तो ना तो लोभ रहता किसी चीज का, ना मोह रहता, ना और काम क्रोध भी नहीं रहते। और मेरे अंदर नहीं रहे, चलो मैं नहीं कहूंगी इस चीज को, तो सारी चीजें मिट्टी की चली जाती है। अगर ये काल ही है तो सारी चीजें मिट्टी की चली जाती है। और प्रेम लक्षणा भक्ति तो बड़ी बताई गई है हर जगह। और कबीर ने भी बताया कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और अगर मैं ये कहूँ कि जब कबीर की बेटी की शादी की बात आई थी एक बार, तो सारा सामान उनकी शादी के लिए एक केसो नाम के कोई बंदे दे के गए थे। केसो आया है बंजारा, केसो आया, माल लाया माल अपारा, ऐसे करके एक भजन गाते हैं, केसो लाया माल अपारा, केसो आया है। तो वो केसो क्यों आया? शरीर रूप में कौन आया? कबीर ने तो पूर्ण ब्रह्म का इंतजार करा होगा। अगर कोई सामान लेके आया उनके लिए, उनकी बेटी की शादी के लिए, तो वो कौन आया? ये मैं ये नहीं कह रही हूँ। आपने जो भी इससे पहले वीडियो डाली थी ना, तो उसमें मैं सारी सुनती हूँ आपकी वीडियो। आप तो गुरु ही हैं, और गुरु नहीं ईश्वर के भेजे हुए कोई बंदे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो ईश्वर के भेजे हुए कोई ना कोई वो है। तो अब जो संशय उठ गए हैं वीडियो देख के, आपने कृष्ण को देखो, मैंने ना एक ये भी सुना था, कृष्ण कृष्ण सब कहें, कृष्ण जाने कोई, त्रिविध लीला श्याम की गोकुल मथुरा के बीच में होई। मतलब जो गोकुल में जो राधा के साथ थे, राधा मतलब अगर ये भी सुना है कि अगर धारा नीचे को बहते हैं तो धारा, और ऊपर को जाते हैं तो राधा। मतलब अगर नीचे को बहती है हमारी चेतना तो हम धारा की तरह बहेंगे नीचे को, और अगर चेतना ऊपर को जाती है तो राधा, समझो राधा रूप है। और एक बार मेरे से पहले आपकी बात हुई थी, तभी भी आपने बोला था कि हम सब राधा ही हैं, मतलब ऐसा भी आपने।
अच्छा एक सेकंड हाँ। में, पहले मैं अपनी बात हाँ, पूरी कर लूँ, हाँ, फिर आप मुझे बस, बताना, चल, मेरे संशय मिट जाएंगे ना। हाँ, मतलब ये है ना, मतलब जो 11 साल 52 दिन लीला की शक्ति ने जो नवमी में उतरी, अष्टमी में तो विष्णु शक्ति आई, मतलब 4 हाथ वाले दिखाए प्रभु, लेकिन जो 2 हाथ वाले दिखाए, मतलब नवमी में जो शक्ति उतरी, वो जिसने फिर रास लीला की, या जिसने गोपियों को, वो कहते ना, योग माया आई मिली, काल माया देह दली न तने तने साजी चली, मिली सकल जाई, तो सकल कौन? मतलब ये कहा गया ना प्रभु के बारे में कि जब 11 साल 52 दिन बाद जो रासलीला उसकी कभी शुभ नहीं हुई, ये कहा जाता है। और उसके बाद जो जब मार धाड़ वाली, यानी कि जो काल रूप बने, जैसे राम भी काल रूप बने, कृष्ण भी काल रूप बने, तो फिर विष्णु शक्ति थी, वो विष्णु शक्ति थी। लेकिन जो 11 साल 52 दिन मुरली बजाई, मुरली मतलब वही धुनी मान लो, उसे मुरली भी तो धुनी है, मतलब चलो अखंडित, उस टाइम अखंडित हुई होगी कि खंडित हुई होगी, कैसी हुई होगी, लेकिन जब उन्होंने मुरली बजाई होगी तो वो गोपियों को बुलाया होगा, उसी काल माया देह दली, योग माया आए मिली, नव तने तने साजी चली, मिली सकल जाई, सकल मतलब सकल स्वरूप से जाके मिली, वो सारी जो धुन बजाई प्रभु ने, और सकल स्वरूप से जाके मिली, उस रात की कभी सुबह नहीं हुई, मतलब ये कहा गया ना। तो बस थोड़ा सा यही संशय है कि कृष्ण जो 11 साल 52 दिन लीला करने वाले जो कृष्ण रहे, वो स्वरूप भी वही है क्या जो काल बना बाद में अर्जुन वगैरह के साथ रहा, वो स्वरूप वही है कि मतलब, क्योंकि हमने सुना ना, कृष्ण कृष्ण सब कहे, कृष्ण न जाने कोई, त्रिविध लीला श्याम की, गोकुल मथुरा के बीच में, मतलब गोकुल वाला अलग है और मथुरा वाला शक्ति फिर अलग है, क्योंकि वैसे भी जो गोकुल में रहे उनके साथ तो राधा थी, और जो मथुरा में रहे उनके साथ तो जामवंती और रीतम्बरा वो थी ना, तीनों, और रानियां थी तीनों, तो वो विष्णु शक्ति थी। और ये राधा के साथ, तो राधा तो हम सभी हैं, राधा तो एक दिखाया, चलो प्रेम स्वरूप दिखाया कि भाई प्रेम से मिलेंगे ईश्वर, राधा कोई स्वरूप नहीं है, वो तो उसी की औलाद नहीं सकती, और हम ही है उसकी औलाद नहीं सकती। एक देखो तो अगर हम इतना चेंज कर लें अपने अंदर, तो हम ही है उसकी शक्ति भी, और कौन है, वो बुलाएगा। थोड़ा सा मुझे ये भी ऐसा लगता है कि राम मतलब जो घट घट में रमा हुआ, और कृष्ण मतलब जो आकर्षित कर ले इंसान को, बराबर। राम तो जो घट घट में राम रखा, और जब कृष्ण को भजेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, तो मतलब आकर्षण, मतलब वो आकर्षित कर ले, वो धुन हमें अपनी तरफ खींच ले, तो बस यही राम और कृष्ण है वैसे तो। बराबर है। तो क्या बस मुझे यही लगा, मुझे बस थोड़ा सा यही है, आप जो पहली वीडियो थी ना, इससे पहली वीडियो, उसमें आपने ये बताया ना कि कृष्ण काल रूप ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि 11 साल 52 दिन तक जो गोपियों के साथ लीला करने वाले कृष्ण थे, वो शायद काल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अभी आपको देखो, मेरा तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, या मेरे हर वीडियो में किसी प्रकार का मैं श्लोक के बारे में नहीं बताता, कोई साखी नहीं बताता, कोई दोही नहीं बताता, या किसी ग्रंथ का आधार भी नहीं देता। अगर आधार लेना ही है, आपने जैसे अभी आधार लिया, कृष्ण लीला का आधार ले लिया, बराबर। ऐसे अगर आप कोई दुर्गा जी का या सप्तशती का पाठ भी करेंगे, या दुर्गा जी का पूरा जीवन चरित्र करेंगे, तो उसमें क्या लिखा जाएगा? बस दुर्गा के सिवाय कुछ नहीं है, दुर्गा ही सबकी निर्माती है, और सभी वही है। विष्णु जी का किया, विष्णु पुराण लिया, तो उसमें विष्णु जी का ही सब है, बाकी सब झूठ है। शंकर जी का लिया तो आपको, शिव जी का लिया, शिव पुराण लिया, तो शिव ही श्रेष्ठ है, वही परमात्मा, वही परमात्मा है। कृष्ण जी का लिया तो कृष्ण ही सब कुछ है। और आपने क्या किया, अभी कृष्ण का लिया तो उसमें सब कुछ लिखा गया है कि कृष्ण ही सब कुछ है, इसलिए आप बोल रही है तो ऐसा कैसा, कृष्ण ही सब कुछ होने के बावजूद ये अलग क्या बता रहे हो आप, ऐसा है ना? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब 11 साल 52 दिन के कन्हैया थे, तब उनके साथ कोई और शक्ति थी, मतलब कोई और थी, और जब वो बाद में थे, जब उनके साथ 3 रानियां थी, तब कहीं राधा का नाम नहीं था। और आपकी जो और वीडियो में ये चीज भी सुनने में आई है कि हम सब राधा ही हैं। बात बराबर है। अभी मैं मेरे वीडियो की बात करूंगा ना। अभी आप जब बोले वो 3 पत्नियां थी, ये थी वो, देखो मैंने तो कोई धर्म ग्रंथ का आधार ही नहीं लिया, क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथ तो कोई पढ़े भी नहीं है। तो अभी आप जो बता रही है, अभी मैं उसको सच भी नहीं कह सकता और झूठ भी नहीं कह सकता हूँ, और उसके बारे में नहीं कर। अभी आपको मैं एकदम सिंपल बताता हूँ। देखो,
हम अच्छा, जो चलो करते जो गोलोक धाम है ना, वो काल काल के जो है, काल का जो ब्रह्मांड है, जो भी कुछ है, काल जा रहता है, जो भी मानो, वो गोलोक धाम उससे थोड़ा अलग है, अखंड है या नहीं है? मतलब वो थोड़ा अलग है या नहीं? देखो, जो भी आकार है ना, जो भी आकार है वो सभी माया है, नाशवान है, कुछ दिन के लिए है या कुछ बरस के लिए है या कोटि बरस के लिए है या अब्जो बरस के लिए है। आए समझ में? जो भी हम आंखों से दिखते हैं, कानों से सुनते हैं, या जो भी हम हमारी बुद्धि से विचार करते हैं या कल्पना करते हैं, या जो भी हमारे शरीर की जितने भी 10 इंद्रियां है उसमें से जो भी कई विचार या अनुभव पैदा होते हैं, ये इसको काल कहा जाता है। काल माने क्या? काल माने नष्ट होने वाला, परिवर्तनशील। आया समझ में? फिर अगर और कृष्ण नहीं है तो फिर राम भी नहीं है। कई बार तो कहते हैं ना कि राम ठहरो ना। तो मैं जो बात करता हूँ या परमात्मा की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ शब्द स्वरूप परमात्मा की बात करता हूँ, धुन की बात करता हूँ। इसमें कोई आपको आकार वगैरह की बात नहीं आती। आकार वगैरह की जो भी बात आती है, देखने सुनने की जो भी बात आती है, या जो प्रकृति में प्रेम होता है या हिंसा भी होती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, सत्य भी होता है, असत्य भी होता है, बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं, कलर है, रंग है, ना जाने सब कुछ है। तो ये जो सब कुछ है ना, ये परिवर्तनशील है और परिवर्तन नहीं है। यानी ये इसमें कुछ तो भी देह है, कुछ आंखों से देह दिखते हैं, कुछ आंखों से देह नहीं दिखते हैं। यानी इसको ही हम प्रकृति बोलते हैं, माया बोलते हैं, काल बोलते हैं। अभी आप कृष्ण का उदाहरण दे रही हो ना, तो कृष्ण एक शरीर आ गया ना, जहां शरीर आ गया वहां प्रकृति आ गई, वहां काल आ गया, यही है। लेकिन उनके जो अंदर में जो चल रहा है चैतन्यता, जैसे आप अभी बोल रही है, तो आपका एक शरीर है और शरीर के अंदर से आप बोल रही हो। आप जो बोल रही हो आपका चैतन्य बोल रहा है, या जो सुन रहा है या देख रहा है, यानी वो शरीर के माध्यम से देख रहा है, ये उसको हम चैतन्यता कहते हैं। चैतन्यता मुझे कुछ तो भी हलचल। तो ये जो चैतन्यता है, ये प्रकृति में अभी हम है, इसको हम आत्मा कहते हैं। इतना सिंपल नॉलेज है। बाकी वो कृष्ण थे, राम थे, ये थे, वो बात ही मत करो। आया समझ में? कृष्ण है, और शरीर अगर ये है। कहा जाए कि देखो, कृष्ण मतलब आकर्षण और राम मतलब रमा हुआ। आप दो करो। आप ये नहीं कर रहे। देखो, वो आप एक बॉडी की बात कर रही हो और आत्मा और बॉडी एक कर रही हो, वहां से आपकी गलतफहमी हो रही है। यहाँ शरीर कहाँ आ गया? यहाँ शरीर कहाँ आया? कहाँ आया? ये तो कृष्ण है, तो फिर शरीर नहीं आया तो क्या आया? आप कैसे समझ रहे हैं कि ये कृष्ण है? कुछ तो भी आपने कल्पना की है ना, कल्पना की है ना, आपने कृष्ण की कल्पना की है, राम की कल्पना, और वो हो भी गए हैं। ईश्वर अगर हमें शरीर रूप में भेज सकता है और चीजें भी बना सकता है, तो वो भी आ भी सकता है। वो किसी और, जैसे कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे, तो भी शाही सुनता है। सुनने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो उसके सुनने का गुण होगा ना उसमें। वो सुनता है, आप नहीं, हम नहीं। वो अभी जो हम भी सारे शब्द की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा कान नहीं सुन रहा है। मैंने कौन से वीडियो में बताया कि हम जो सुन रहे हैं हमारा कान सुन रहा है, या हमारे प्रकृति का अंदर जो भी 10 इंद्रियां है वो सुनती है? नहीं, ये प्रकृति के परे है। इसलिए काम करो, आप पूरे की पूरी वीडियो देखो, तभी आपको सब बातें समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको वापस बता देता हूँ, आप जो भी शरीर की बातें करती हो, फिर शरीर किसका भी हो, कृष्ण का हो, राम का हो, इसका हो, उसका हो, और जो भी शरीर होता है वो प्रकृति वाला होता है। मैं जो बात करता हूँ ना, वो शरीर के अंदर जो चल रहा है ना चैतन्य, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मैं यही कह रहा हूँ कि प्रकृति में जो चैतन्य है उसको हम आत्मा कहते हैं, और ये आत्मा का ही बाप जो है उसको परमात्मा कहते हैं। आया समझ में? और वो जो परमात्मा है वो शब्द स्वरूप है, बस इतना ही कहना है। और जो भी बॉडीधारी है या प्रकृति में जो भी दिखने वाली चीज है, आकारधारी है, ऐसा समझो, आकार समझो। अभी उसको कोई नाम मत दो, कृष्ण भी मत दो, राम भी मत लो, भगवान भी मत दो, कुछ भी। जो भी आंखों से आकार दिखता है
या अंदर वाली आंखों से आकार दिखता है, तो आकार माने प्रकृति, और जो भी प्रकृति है वो नाशवान वाली होती है। यहाँ भी ओम का हमने जैसा ज्यादा ओमकार का जाप किया तो हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन एक कल्प के लिए मिलता है। और जैसे हम श्वासों में अजपा करते हैं, सोम का जाप करते तो 36 कल्प तक हमें मोक्ष मिलता है, लेकिन वापिस हमें ये प्रकृति में आना पड़ता है। ऐसा यानी प्रकृति में ये परिवर्तनशील है, ऐसा परमानेंट नहीं है। लेकिन परमात्मा कैसा है? आदि अनादि अनंत और अखंडित और निरंतर है, इसको परमात्मा कहते। अभी ये चीज में, ये व्याख्या में जो भी बैठेगा बस वही परमात्मा मैं मानूंगा। अच्छा, रामकृष्ण नाम चलो धरती पे आए, रामकृष्ण नाम आप ये कह रहे हो। अभी सुनो तो, ठाकुर जी शब्द किसके लिए है फिर? तो ये भी गलत है क्या जो ठाकुर जी बोलते हैं ना? अभी सहज मैंने कहा कि जो आदि अनादि अनंत निरंतर अखंडित जो भी है उसको परमात्मा कहते हैं, बराबर। तो अभी आपने राम का नाम लिया तो अभी है क्या राम? कृष्ण का नाम लो तो अभी है क्या? तो ये सब प्रकृति वाले लोग हैं, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उनके अंदर जो भी श्वासा उस टाइम अगर वो जन्म लिए हुए होंगे उसी टाइम उस युग में, लेकिन उनके अंदर जो चैतन्यता थी ना, उसके हिसाब से वो बोलते थे, चलते थे, जो भी कार्य कर्म करते थे वो तत्व ज्ञान बताते, या जो भी कुछ भी गीता भी उन्होंने बताई वगैरह वगैरह। जो चैतन्यता है ना वही उनके अंदर वो आत्मा है। जैसे अभी हमारे अंदर आत्मा, इसलिए हम बोल रहे चल रहे हैं, बराबर। तो अभी कहाँ कृष्ण है, कहाँ राम है, और जो भी नष्ट होने वाला है यानी कुछ देर के लिए या कुछ युग के लिए या कुछ बरस के लिए वो प्रकट हुए वापिस गए, तो परमात्मा ऐसा नहीं होता, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारा जो अंदर वाला आत्मा है ना, तो ये कभी नष्ट नहीं होता। हमारा ये ऊपर वाला बॉडी नष्ट हो जाती है। हमारा समझो मैं अभी 60 बरस जीने वाला हूँ। नाम धरती का है, पर परमात्मा तो कहते ही है ना, उस ईश्वर को परमात्मा तो कह ही रहे, क्या ठाकुर जी कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, परमात्मा ये शब्द स्वरूप है। शब्द माने धूल स्वरूप में परमात्मा है, क्योंकि कोई उसका बॉडी नहीं होगा, कोई उसकी जात नहीं होगी, कोई उसका धर्म नहीं होगा, कोई उसका पंथ नहीं होगा, कोई उसकी गुरु गद्दी नहीं होगी, कोई गुरु प्रणाली नहीं होगी, कोई उसकी जात नहीं होगी, या वो किसी वो पृथ्वी वाला भी नहीं होगा। आया समझ में? तो पृथ्वी माने ऐसा कितना 35 लाख ब्रह्मांड है ना, तो अभी एक ब्रह्मांड का हम एक पृथ्वी में रहते हैं, और एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है ये तो आपको मालूम है ना। ये हम एक पृथ्वी है ना, ये 0.1 में एक पृथ्वी आती है एक ब्रह्मांड की, तो ऐसे 35 लाख ब्रह्मांड है। तो इसमें जो भी कुछ है ये सब नश्वर है, यानी ये ब्रह्मांड भी है, ये भी नश्वर है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो पहले परमात्मा हुआ, बाद में ब्रह्मांड तैयार हुआ, अभी जो भी तैयार हुआ ना वो नष्ट होने वाला है, ये तो बराबर है कि नहीं? जो भी जिसका भी जन्म होता है बड़े बड़े ग्रंथों में उसके स्वरूप का वर्णन है, वो सब क्या है? अभी वो उनको पूछो जिसने ग्रंथ बनाए। देखो ये तो ऐसा मत करो, पूरे दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ है, बहुत सारी साधना है, बहुत सारे विचार धारणाएं हैं, लेकिन ये आपको कब समझ में आ जाएगी? कोई तो धर्म ऐसे है या कोई संस्था ऐसे कल्पना के ऊपर चला रहे कि परमात्मा, वो कल्पना करते हैं कि परमात्मा ऐसा है, हमारा आत्मा ऐसा है, आप ध्यान करो कि हमारा आत्मा वो परमात्मा के पास जा रहा है, बैठ रहा है, वो हमारा बाबा है, वो हमारा बाप है। नहीं, वो सब नहीं, तो वो सब नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो नहीं, ऐसा ही सभी धर्म ग्रंथ जो है या सभी धर्म है, पंथ है, इनके अलग अलग विचार है परमात्मा के बारे में, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वैसे ही एक मैं परमात्मा के बारे में मैंने एक अलग विचार रखा, और जो भी अलग विचार ही नहीं रखा आपको प्राप्त करके दिया, ऐसा किसी ने किया क्या आज तक? बातें कहानी वो छोड़ दे, वो भी मुरली है। मुरली बजाई वो धुन क्या थी? मुरली बजाई छोड़ दी, खत्म हो गई वो भी। फिर वो भी नाशवानी हो गई ना। अभी है क्या? अभी बज रही है क्या? उस टाइम बजी ना। ये ऐसा मैं कहता हूँ। नहीं, ऐसा कैसा क्या होगा? ऐसा कैसे होगा? मुरली क्यों, फिर शंख क्यों नहीं? कोई ऐसा भी कहेगा ना
दूसरा आवाज क्यों नहीं? तो वो जो ये प्रकृति वाले आवाज है, देखो मुरली, अभी आपने माया देह दली, मैं क्या बोला, आप योग माया आए मिली, वो जाने दो, वो मैं वो श्लोक में मत लेके जाओ या कोई धर्म ग्रंथ में मत लेके जाओ, मुझे कुछ उसमें मालूम नहीं, मैं हाँ भी नहीं कहूँगा नहीं भी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा है नहीं, आपने पढ़ा है इसलिए आप बोल रही है। तो अभी आपने मुरली की बात की ना, देखो मुरली भी यहीं तैयार हुई है ना, देखो वो टाइम मुरली बजाई बराबर, लेकिन आज भी आप मुरली बजा सकती है ना, या मुरली एक खरीदी नहीं कर सकती है, बजा सकती है, लेकिन बजाई बंद हो गई, क्या हो गया? वो आ गई क्या? मैंने क्या कहा परमात्मा के बारे में? आदि अनादि अनंत सनातन अखंडित और निरंतर, ये हो गया परमात्मा का एक स्वरूप। और वो इसी को, और ऐसा वही एक शब्द स्वरूप है या ऐसी एक धुन है कि वो अखंड अनंत काल से चली आ रही है। ऐसा समझो कि वो परमात्मा की एक रेलगाड़ी जा रही है बराबर, और आपने देख रही है, यानी क्या हो गया? आपका संग हो गया ना उससे, क्योंकि आप प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति कर रही है, सामने से गाड़ी जा रही है बराबर। ऐसे उस गाड़ी को लोग ये कर रहे, लेकिन वो जो गाड़ी है आदि अनादि अनंत काल से चल रही है, वो आपने इसी जन्म में उसको महसूस किया, जाना, लेकिन वो जो परमात्मा है वो आंखों का विषय नहीं होने के कारण परमात्मा हमें आंखों से नहीं दिखता, वो कानों का विषय नहीं होने के कारण हमको वो परमात्मा सुनाई नहीं दे रहा है। जैसा श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उनका विश्व रूप दिखाने के लिए कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए समझो, मिनट ही समझो, आंखें दी थी। किसने दी थी? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी कि मेरा विश्व रूप देखो, यानी वो देखने वाला था। और मैंने क्या कहा, व्याख्या क्या की, जो भी देखने वाला चीज है, जो भी सुनने वाली चीज है, वो नश्वर है, प्रकृति वाले है, नष्ट होने वाले है, वो उसको ही हम माया कहते हैं बराबर। तो उसने श्री कृष्ण जी ने स्वयं में उनको आंखें दी ना, दिव्य दृष्टि दी, इसलिए उनका विश्व रूप अर्जुन को दिखा ना बराबर। तो ऐसा ये जो परमात्मा है ना, ये जो मैंने अभी कहा कि आदि अनादि अनंत, ये अखंडित है और वो जो निरंतर है, तो वो उसको देखने के लिए हमारा ये जो शरीर काफी नहीं है। ये शरीर से हम नहीं देखते, या ये आंखों से हम नहीं देखते, या ये कानों से नहीं देखते, फिर क्या जरिया है परमात्मा प्राप्ति का? परमात्मा प्राप्ति का जरिया कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि में जितने भी तौर तरीके हैं, या जो भी कुछ प्रणाली है, जो भी कुछ नियम है बराबर, या तौर तरीके है, इसमें कोई भी तौर तरीके, फिर अब जो भी तौर तरीके, उससे हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करते जब तक परमात्मा खुद हमें प्राप्त नहीं करता। आया समझ में? ये बात होती है, क्योंकि प्रकृति वाली आंखें, प्रेम तो करना होगा ना ईश्वर से। देखो प्रेम तो करना होगा ना, प्रेम रखना तो साधन साध्य नहीं है, पर प्रेम साध्य तो है। वो ये कहने वाली बातें है, वो क्या मधुर मधुर मीठी मीठी बातें लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं क्या बोला, इतना सटीक बोला और सहज बोला कि परमात्मा हमें प्राप्त करता है, परमात्मा हमें प्राप्त करता है, ना कि हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मैंने जो भी बताया है, जो भी परमात्मा ने खुद से वो ट्रिक बताई है कि मुझे कैसा प्राप्त किया जाता है, या मैं कैसे आपको प्राप्त करूंगा। हाँ, खुद को साधे बिना गुरुजी कहाँ इतना आसान होता है, कौन चलता है इन सब चीजों की तरफ, कौन चलता है? खुद को साधोगे पहले, साधना पड़ता है खुद को बहुत ज्यादा। तो अभी मेरे ये वीडियो देख देख के लाखों लोगों को कैसा प्राप्त हो रहा है परमात्मा, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? तो वैसा भी वो मनुष्य है, आप भी मनुष्य हो, तो उनको जैसा प्राप्त आपको भी होगा ना, लेकिन थोड़ा कष्ट लो ना। कष्ट भी क्या करना है, बस वीडियो सुनने, बाकी कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, ध्यान वगैरह तरीका छोड़ ही दो, कोई ध्यान नहीं करना, कोई आंख बंद नहीं करना, कोई ध्यान बीच में नहीं टिकाना, या वहां टिकाना, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई अजप नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, प्रकृति से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। तो उसका मतलब क्या है? वापस आप बोलेंगे नहीं मुझे तो ध्यान करना पड़ेगा, वो तो ग्रंथ में बताया गया है। अरे हाँ, उन्होंने जो भी प्राप्त किया वो प्राप्त भी उनको हुआ और नष्ट भी उनको हुआ।
क्योंकि वो निरंतर अखंडित नहीं था, वो आदि अनादि नहीं था, वो अनंत नहीं था, बराबर। लेकिन मैंने अभी जो दिया है आपको, परमात्मा आपको प्राप्त करने का तरीका दे दिया है, यानी मैंने भेद दिया है। या अगर ऐसा होता कि मैं परमात्मा लोगों को प्राप्त कर देता तो मेरे घर के सामने लाइन लग जाती है और लोग पैसे गिनाते लाख लाख रुपए, एक ले लो सायारुण जी, और फिर मैं कमांड देता परमात्मा को, अरे परमात्मा इनको प्राप्त हो जाए, तो मेरे वश में आ जाएगा परमात्मा। एक ये सड़ा गला शरीर के अंदर या ये विचारों से या प्रकृति के विचारों से या प्रकृति की कल्पना से फिर मेरे अंदर में परमात्मा आकर मेरे जैसा परमात्मा करेगा। क्या परमात्मा कोई बंदर है? मैं जैसे बोलूंगा उसको वो नचाएगा या वो नाचेगा? हाँ, इसलिए तो ये लोगों ने बेवकूफ बनाया आज तक, धर्म ग्रंथ ही वैसे बने गए और इसलिए किसी को परमात्मा प्राप्त ही नहीं हुआ। ऐसा लिखा गया इसको प्राप्त हुआ, वैसा हुआ। अभी देखो वो जिसको प्राप्त हुआ वो भी आज हाजिर नहीं है, बराबर कि नहीं? तो लिखा है, हम मान रहे हैं कृष्ण जी परमात्मा थे, ठीक है, होंगे, फिर आज कहाँ है, कहाँ अनुभव आ रहा है उसका? तो ऐसा अनुभव, वो अनुभव ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं, उनको तो दिखे थे परमात्मा, एक क्षण के लिए देखा, ऐसा क्षणिक थोड़ी परमात्मा होता है। अरे परमात्मा तो आदि अनादि आनंद अखंड और निरंतर है। ये व्याख्या में बैठना चाहिए, एक व्याख्या में बस ये दोनों ही बैठती है, इसलिए परमात्मा एक शब्द स्वरूप है। और परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करते। और ये जो जितने भी तौर तरीके हैं ना, जितने धर्म बने, धर्म ग्रंथ बने, पंथ बने, गुरु गद्दिया बनी या कई संस्थाएं बने, ये सभी प्रवचन भी कर रहे हैं, राम कथा भी सुना रहे हैं, भागवत कथा भी, ये सिर्फ कथाएं है। ये हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकते हैं, एक प्रकार का टाइम पास समझो। जैसे कोई मूवी देखते हैं ना, तो हम उसमें 3 घंटा ये हो जाते हैं, आनंद आ जाता है, लेकिन वो आनंद परम आनंद नहीं, यानी परमात्मा का आनंद नहीं। परमात्मा का आनंद ये परमानंद के लिए होता है। चोटी पे बैठेगा नहीं गुरुजी, एकदम से चोटी पे नहीं बैठेगा ना, कोई पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा नहीं, क्यों करना है? ये देखो, ये परमात्मा का, ये अगर हमने प्रकृति के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति करने को गए ना, इसके लिए ये कक्षाएं है। यहाँ कोई कक्षा की बात ही नहीं है ना, मैं करता या मैंने कौन से इसमें प्रवचन में कहा है कि ये करो, वो करो, वो करो। नहीं 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 नहीं, अगर परमात्मा खुद उसकी मर्जी से हमें अगर प्राप्त होने वाला है, तो ये प्राकृतिक चीजें या प्राकृतिक गोष्ठी क्या काम है, आया समझ में? इसके लिए हमारा शरीर की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान तो बहुत दूर की बात है, मंत्र तंत्र ये तो यही क्या है, ऐसे तो हजारों लाखों मंत्र तंत्र है। क्या करना है? जाप है, अजपा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब तक उसे पाने की चाह नहीं करेंगे तब तक तो थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, तभी तो वो अपना रास्ता देगा। वो भी गलत, यानी आपने चाहा ना उसको, वो भी गलत। मैं क्या बोला, इतनी आसानी से ध्यान नहीं जाता है। जिसका भाग्य पूरा होता है उसको ही परमात्मा खूब यानी ऑटोमेटिक वो प्राप्त कर लेता है। आए समझ में? मैं यही कहा है, आपकी ओर से कुछ मत करो, आपकी ओर से कुछ मत करो। अगर आपको पाना है ना कि परमात्मा मुझे कैसा खींच लेगा या उसकी ओर कैसा मुझे ले लेगा, उसकी गोद में कैसा बैठाएगा, तो मैंने जो तरीका बताया है, तरीका भी नहीं कहा है मैंने, बस ये जो आप पहले आपके आत्मा को जानो। आत्मा की भी एक धुन है, लेकिन वो धुन अखंडित नहीं है, निरंतर नहीं है, लेकिन जैसी भी है हमारे भाग्य में जैसी लिखी है या हमारा आत्मा जैसा भी हमारा भाग्य से बना है, बस उसकी जैसी धुनी उसकी सुनो। वही पुकार है, वही पुकार परमात्मा सुनता है। अभी कैसा सुनता है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जब सुनता है तो बस यही हमारे आत्मा को खींच लेता है। और वही जो हमारी नीचे वाली जो धुन है, ये खींचना ही तो कृष्ण है या आकर्षण है। फिर उसको आप कहने का मैं क्या बोलो, पूरा जो मेरा कहने का आशय था ना, वो यही था कि वो खींच लेता है तो वो ही कृष्ण है, वही आकर्षण है। चलो कोई बात नहीं, आप उसको कृष्ण कहो, हम उसको राम नाम कहते हैं।
मैं तो मैं भी यही कह रही हूँ ना, रमा हुआ राम है और जो खींच लेगा वो कृष्ण है, यही मैं कह रही हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई बोलते हैं उसको सार शब्द बोलते हैं, कोई उसको शब्द गुरु कहते हैं, कोई सतनाम बोलते हैं, कोई वाहे गुरु बोलते हैं, कोई दूर की वाणी कहते हैं, कोई अमृत वाणी कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई राम नाम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं। लेकिन काव्य आपको कृष्ण समझ में आया ना, ये बाकी लोगों को कृष्ण नहीं समझ में आया। ये कैसे आकारा वाला कृष्ण, उसके बाजू में नहीं, बस अब देखो खोल 200 साल हो गए, खोजने पे लगे हैं और एक तरफा लगे हैं। मतलब अंदर दिमाग में चलता है कि कहाँ है, फिर कौन है। कल आपकी वीडियो सुन के ना फिर सारी रात नींद नहीं आई, सोचती रही कौन है, फिर कहाँ है ईश्वर, कौन है, क्या है। तो सारी रात दिमाग में यही आया। हाँ जी, देखो ना, फिर यही लाया, मैं कहा कृष्ण वही है, आकर्षण जो ये मतलब धुन की तरफ अगर आकर्षित हो जाए, आप रमा हुआ है, आपने आकर्षित होगी। देखो आपने आकर्षित होगी। देखो आप जो आत्मा हो ना, अभी हम ये कैद है, किसके कैद में, ये काल के कैद में है, प्रकृति के कैद में है, या पंचभूत जो पंचभूत है ना उसमें कैद है। ये पिंजड़े में, हम शरीर के पिंजड़े में कैद है। अगर हम हमारे ही घर में अंदर में है और बाहर से किसी ने लॉक कर दिए है, ताला लगा दिए है, तो हम कैसे छूटेंगे? हम दरवाजा तोड़ेंगे बीच में से, दरवाजा भी लोखंड का है समझो। तो इसका मतलब कितना इजी है, जब कोई बाहर से आएगा ताला खोलेगा, हम ये हो जाएंगे। वैसा ही मैं क्या कहा कि हमारी जो आत्मा है हमारे अंदर, जैसी भी हो, उसको आत्मा नाम दे, जो नाम देना है, बस उसकी एक धुन होती है। बस वो धुन हमने सुनने की कोशिश करो, वही पुकार बन जाती है, वही आरती बन जाती है, वही प्रार्थना बन जाती है, और वो स्कैन होती है। कौन स्कैन करता है? परमात्मा स्कैन करता है। और कैसा करता है वो नहीं मालूम, लेकिन उसको समझ में आता है कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। बस फिर वो धीरे धीरे हमें बराबर शुद्ध पवित्र बनाता है और एक दिन हमें खींच लेता है। जब खींच लेता है उसको समझ में कैसा आता है, एक दिन जो खींच लेता है ना, देखो कभी मतलब इंसान क्या क्या है, सब ईश्वर शब्द स्वरूप है, ये अटल सत्य है। अब मतलब ये चीज समझ आ गई है कि ईश्वर अटल सत्य है, शब्द स्वरूप है, मतलब शब्द स्वरूप ही है। लेकिन उसे इंसान को समझने के लिए ना कोई रूप आकार उसे चाहिए, जब ही समझेगा वो धीरे धीरे। वो ऐसा समझो, देखो प्रकृति है ना, प्रकृति में परमात्मा समझे, ये प्रकृति भी किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई है ना। और ऐसा सबको ही मोक्ष मिलने वाला नहीं है, सबको कृष्ण समझ में आने वाला नहीं है। मैंने क्या किया, किसने आपको खींचा, किसने खींचा? कोई बाहर वाला ने खींचा ना, वैसा परमात्मा ने आपको खींचा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं खींच सकती थी। आपका जो अंदर वाला आत्मा है ना, वो परमात्मा को नहीं खींच सकता। उतनी पावर है क्या? आपका शरीर अच्छा से नहीं कर सकती, या उसको ठीक ठाक नहीं कर सकती, तो क्या परमात्मा को आप खींच देंगे? यानी ऐसा समझना कि ये शरीर से कुछ भी नहीं होता, परमात्मा प्राप्ति होती ही नहीं। ये जो भी कर दिए ना, मंत्र है, तंत्र है, चित्र बनाए हैं, बॉडी बनाए हैं, या देवी देवता, ये हजार फंडे, लाखों फंडे है। लालसा केवल पा सकती है। नहीं, लालसा रखो तो पा सकते हैं। लालसा भी नहीं, आपका भाग्य जब पूरा होता है ना, तब आपको सब समझ में आता है, सब वीडियो भी मिल जाते हैं, सब ज्ञान भी मिल जाता है, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ से व्यवस्था हो जाती है। हाँ जी। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको अभी गाड़ी लेनी है ना, बराबर, तो उसको लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, तो उसकी व्यवस्था बनाई होती है ना, कई ऑफिस बनाए होते हैं ना, आप जाके वो लाइसेंस ले सकते हैं, यानी व्यवस्था है ना। ऐसा ही अगर हमें अंदर में ऐसा लगता है यार हमारा भाग्य खुल गया, अभी वो भाग्य कैसा हमारा पूरा होगा ये भी हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन चलो, क्योंकि भाग्य सिद्धांत और कर्म सिद्धांत ये बहुत जटिल है, और ये परमात्मा की ओर से चलाए जाते होंगे, या कैसा होता है ये किसी को मालूम नहीं, ये गुप्त तरीका होगा, ऐसा समझ के चलो, क्योंकि उसका कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। या जैसे 1+1 2 हो जाता है ना, तो ये तो हम समझते हैं कि एक में एक मिला के बाद में 2 हो जाते हैं, ये होगा एक कोई तो भी गणित, कोई एक शास्त्र, एक कोई तत्व ज्ञान, बराबर, एक कोई व्याख्या, ये कोई विचार समझो। लेकिन ये जो भाग्य कैसा बनता है, या कर्म सिद्धांत
यानी मेरे उम्र का जो भी आदमी है या आपकी उम्र की कोई लड़की है वो ज्यादा अमीर क्यों है, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ, हमारी तो उम्र तो सेम टू सेम है, हमारा जन्म भी समझो एक ही टाइम हुआ है, ऐसा क्यों? तो ये कर्म सिद्धांत है, वो भी नहीं समझ में आता। और ये भाग्य सिद्धांत किस लिए काम आता है? परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा उसको बराबर लेके जाता है कि इसका भाग्य बन गया है और इसको क्या गिफ्ट देता है, वो मोक्ष देता है, वो भी अनंत काल के लिए मोक्ष देता है। वैसी प्रकृति भी हमें गिफ्ट देती है। मैंने कहा नहीं, ओमकार का हमने अगर किया तो ओमकार में भी एक कल्प तक हमें मोक्ष मिलता है। एक कल्प माने बहुत सारे बरस, उसका हिसाब आप गूगल में जाके सर्च करो एक कल्प कितना होता है। और सोम का जो है ना वो 36 कल्प हमें मोक्ष देता है, लेकिन वो भी 36, बस उसका दायरा खत्म, वापिस हम प्रकृति में आए। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है, अनंत काल के लिए मोक्ष और अनंत काल के लिए मुक्ति। मुक्ति माने आप कभी भी, आपका जब तक इच्छा नहीं होती तब तक प्रकृति में आप नहीं आ सकते, अगर नहीं हुई हमेशा के लिए अनंत काल के लिए आप मुक्त हो गए, बराबर। ये दोनों फायदा है। हाँ, तो अभी एक समझ में आ गया कि मैं जो भी बात करता हूँ शरीर के अंदर वाली, जैसे कृष्ण भी है लेकिन उनको भी कोई चलाने वाला होगा कि ना, अंदर वाला जो चैतन्य है ना, तो वो उनका आत्मा हो गया। किसका आत्मा हो गया? कृष्ण जी का आत्मा हो गया। लेकिन वो आत्मा का बाप कौन है? परमात्मा है। हाँ जी, हाँ जी। वैसा ये प्रकृति है ना, प्रकृति भी एक चलाती है, उसको हम शक्ति कहते हैं। हाँ जी। तो शक्ति का भी बाप कौन है? ये तो हमारा, ठीक है, हमारा एक शरीर है, शरीर का अंदर आत्मा तो समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति भी चलती है ना, कि नहीं चलती? जैसी नदी चलती है, जो वृक्ष होते हैं या प्राणी होते हैं या भूकंप भी होते हैं, तो कौन लाता है भूकंप? कौन ये करता है? कुछ तो भी, कोई तो भी करता है ना। तो उसके अंदर भी जो चैतन्यता होते है ना, उसको भी हम आत्मा कहते हैं, वो लेकिन वो प्रकृति वाला आत्मा। लेकिन अगर हमें परमात्मा प्राप्त करना है तो उसके लिए मनुष्य जन्म में ही आना पड़ता है। अगर इस जन्म में हमने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, यानी परमात्मा ने ही हमको प्राप्त नहीं किया, बस वापिस हमको 84 लाख जन्म में जाना पड़ता है। अब आप बोलेंगी कि समझो कोई विष्णु जी है, अगर उनको मोक्ष चाहिए तो उनको भी वापिस मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म के लिए जो हमारे अंदर वाला जो आत्मा है ना, वो सक्रिय हो जाता है। कहाँ सक्रिय हो जाता है? परमात्मा पाने के लिए। ये जो आत्मा जो मनुष्य के शरीर में है ना, उसका खोज सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकता है। लेकिन बाकी सीधी बात है, जब एक बार एक मंत्री पद पे कोई एमएलए बन गया तो एमएलए से ऊंचा नीचा पद पाने के लिए तो साधारण आदमी बनना पड़ेगा ना पहले, तभी तो उससे ऊंचा नीचा पद। बराबर, पहले तो मतदाता बनना पड़ेगा। वो भी वोटर चाहिए, भारत का नागरिक चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी बात है। और ये सिर्फ मनुष्य जन्म में होता है। तो आपने कोई जो भी देवी देवता है ना, वो कितनी भी महान हो, बड़ी हो, लेकिन उसको भी अगर मोक्ष चाहिए परमानेंट के लिए, तो उनको नहीं मिल सकती। आप बोलेंगे अरे वो इतनी महान है, इतने महान है, तो वो क्यों नहीं? क्योंकि ये जो स्कैन होता है ना, परमात्मा कब स्कैन करता है? जब हमारा मनुष्य जन्म होता है ना, तभी वो आत्मा का स्कैन वो कर सकता है। अन्यथा फिर आत्मा के देखो इतनी बड़ी प्रकृति चल रही है ना, तो फिर प्रकृति भी क्या कहेगी, मुझे भी मुक्ति दे दो, मुझे ये झंझट नहीं करना है। तो सब कोई, यानी ये जो इंद्र है, वरुण जी है, जी जितने भी देवी देवता है, ये सब मोक्ष में जाएंगे और फिर प्रकृति कोई नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, ये व्यवस्था बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी और बहुत बड़ी है। इसीलिए हम सिर्फ मोक्ष की बातें करते हैं और हम सिर्फ परमात्मा की बातें करते हैं। और यही राज किसने बताया? जो स्वयं कबीर जी साहब है, कबीर साहब है, ये परमात्मा के अवतार है, इसलिए उन्होंने उनका राज बता दिए बस। बाकी जो हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, इन्होंने, हाँ देखो अभी आपके ही मुंह आ गया ना कि कबीर जी परमात्मा के अवतार हैं, तो वो आ गए ना शरीर रूप में। अभी आपने ही बोला ना कि कबीर जी परमात्मा के अवतार हुए ना, तो हुए ना अवतार शरीर में हुए तो ना, आ भी सकते हैं, मतलब आकार ले भी सकते हैं। ईश्वर का कुछ वो नहीं है, है ना? देखो वो ऐसा समझो, क्यों आए?
तो उनके बारे में मैं कौन हूँ, यानी परमात्मा क्या है, उसकी प्राप्ति का क्या मार्ग हो सकता है, या ये जो फंडा है ना, मैंने बताया कि परमात्मा ही हमें प्राप्त कर, वो तो बताने के लिए कुछ तो भी करना पड़ता है ना। तो उनके सिवा कौन बताएगा? हाँ, नहीं शक्ति भेजी ईश्वर ने ना थोड़ी सी। देखो, जब भी हम हमारे घर के मालिक होते हैं ना, तब हमको सब अधिकार होते हैं ना, तो हम हमारा घर बेच भी सकते हैं, किसी को भेंट भी दे सकते, क्यों? हम मालिक है। तो वैसा ही परमात्मा क्या है, तो वो खुद जब तक नहीं बताता, देखो आपके पास कोई मोबाइल नंबर है, सीक्रेट है, जब तक आप किसी को नहीं देती या किसी को नहीं बताते, तब तक कैसा पता चलेगा? क्योंकि आप उसकी मालिक हो, आपका हक है किसको देना या नहीं देना, बराबर के नहीं? ऐसा ही परमात्मा के बारे में खुद परमात्मा जब तक नहीं बताता कि मैं कौन हूं, मैं आपको कैसा प्राप्त, फिर उसने ही बताया ना, इसको भेद कहते हैं। भेद क्या? कि परमात्मा खुद उसकी ओर से ही प्राप्त होता है, ना कि हमारे तौर तरीके से। और ये जो गुरु लोग है या धर्म है, धर्म ग्रंथ है, इसमें ये बात नहीं बताई। तो फिर इसमें क्या प्राप्त होता है? इसमें वही मैंने जो बताया ना, ब्रह्म निरंजन प्राप्त होता है। इसको ही हम ऐसा समझो कि प्रकृति वाला परमात्मा, बस अब आया समझ में? हाँ, यानी सब टॉप मोस्ट जो है ना, निरंजन कहो या जो ब्रह्म निरंजन कहो, यही हमारा टॉप वाला मोस्ट परमात्मा है। ये प्रकृति वाले बराबर ऐसा, ये दोनों बातें ये समझता है। आप थोड़ी सी बात को अपना समर्थन दे दो कि कृष्ण नाम जो है वो धुन की तरफ आकर्षित हो जाना ही है, ये समर्थन दे। हाँ, एकदम बराबर है। आपने 1,01% की बात की, और मैंने इसके पहले भी कहा है, उसको कृष्ण कहो या राम कहो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, फिर कृष्ण कृष्ण जपने लगते हैं, राम राम जपने लगते हैं, यानी जो यहाँ से पैदा हो गए अक्षर है ना, उच्चार है ना, शब्द है ना, या धुन है ना, वही रटने लगते हैं, फिर गलत होती है। इसलिए हम बताते नहीं या बोलते नहीं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अभी देखो, आपने वो सवाल किए, तो अभी आपको कृष्ण असल में प्राप्त हो गया या समझ में आया, ऐसा समझो। अगर आपको धुन प्राप्त हो गई या धुन ने आपको प्राप्त किया, तो बात अलग है। यानी कृष्ण, आप असली में अभी कृष्णमय हो गई, बराबर। अभी आप जो धुन सुन रही है, उसको ही रासलीला कहते हैं, ये तो मैंने बता भी दिए है। तो अभी आप असली में राधा हो गई, आप असली में अभी गोपिका बन गई, कि जो अभी कृष्ण के साथ खेल सकती है निरंतर, अखंडित, 24 घंटे। इसको तो कहते हैं रासलीला। आए समझ? ये जो शब्द होते हैं ना, तो बहुत उसका अर्थ बहुत गुड़ होता है, गौन होता है, और समझा देने वाला भी आदमी वैसा चाहिए ना। बहुत सुकून मिला आपसे बात करके गुरु जी। कल से ना बहुत ज्यादा टेंशन कल से थी, अब बहुत सुकून मिला और बहुत आनंद आया। सत नमन साहिब। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत नमन।